Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of most important preposition. Friends, जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हम प्रीपोजिशन को एसपी बख्शी की बुक, जो कि इंग्लिश की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, उससे डिटेल में कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। क्लेमर फार। क्लेमर का मीन्स होता है शोर मचाना। जब इसके साथ फार प्रीपोजिशन आ जाती है तो इसका मतलब हो जाता है क्लेमर फार मीन्स हो जाता है डिमांड करना, मांग करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द लेबरर्स आर क्लेमरिंग फॉर द राइज इन दियर वेजेस। लेबरर्स अपने वेजेस में राइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहे थे। तो लेबरर्स आर क्लेमरिंग फॉर, किस लिए क्लेमर कर रहे, किस चीज़ की क्लेमर कर रहे थे? राइज इन दियर वेजेस, अपने वेजेस में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। क्लेमर अगेंस्ट, जब क्लेमर के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कंप्लेन अगेंस्ट, मतलब किसी के अगेंस्ट में कंप्लेन करना। द रेजिडेंट्स आर क्लेमरिंग अगेंस्ट द नेग्लिजेंस ऑफ पीपल। जो रेजिडेंट्स हैं, लोगों की लापरवाही के अगेंस्ट में कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, क्लेमरिंग अगेंस्ट द नेग्लिजेंस ऑफ पीपल, पीपल के नेग्लिजेंस के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि क्लेमर के साथ जब हम फार प्रीपोजिशन आएगी तो उसका सेंस निकलेगा डिमांड करना। जब अगेंस्ट आएगा क्लेमर के बाद प्रीपोजिशन तो उसका मतलब हो जाएगा कि के विरुद्ध कंप्लेन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काज फार और काज ऑफ। काज के बाद जब फार प्रीपोजिशन आती है तो उसका मतलब हो जाता है रीजन फार, के लिए कारण होना। देयर इज़ नो काज फॉर एंजाइटी, एंजाइटी का कोई कारण नहीं है। और जब काज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आ जाती है तो इसका मतलब होता है रिजल्ट फ्रॉम, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। द काज ऑफ कैंसर इज स्टिल नोन, कैंसर का कारण क्या है अभी भी अननोन है। तो काज के साथ जब फार प्रीपोजिशन आ जाती है तो उसका मतलब हो जाता है रीजन फार। और जब काज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आ जाती है तो उसका मतलब हो जाता है रिजल्ट फ्रॉम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंसर्न फॉर, के लिए चिंतित होना। कंसर्न के साथ जब फार प्रीपोजिशन आती है तो इसका मतलब हो जाता है के लिए चिंतित होना। जो कंसर्न के साथ विथ प्रीपोजिशन आती है तब इसका मतलब हो जाता है हैव एनीथिंग टू डू, मतलब कोई मतलब न रखना। ठीक है, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे लेते हैं कंसर्न फार, कंसर्न फार मीन्स चिंतित होना। आई एम ग्रेटली कंसर्न फार सेफ्टी ऑफ हिज मनी, मैं उसकी मनी की सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। तो कंसर्न फार का मतलब हो गया वरी। और कंसर्न विद देखते हैं। आई एम नॉट कंसर्न विद हिज बिजनेस, हमें उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। हैव एनीथिंग टू डू, ठीक है, कंसर्न विद का मतलब हो गया कोई मतलब न रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है कंडोल विथ। कंडोल विथ का मतलब होता है सांत्वना देना, किसी व्यक्ति को सांत्वना देना, पर्सन के सेंस में यूज होता है। ब्रैकेट में जो लिखा है ये इसका मतलब है, बुक में ब्रैकेट में से पर्सन लिखा है, उसका मतलब हुआ कि व्यक्ति के सेंस में। कंडोल विथ मीन्स हुआ किसी को सांत्वना देना। आई कंडोल विथ माई फ्रेंड इन डेथ ऑफ हिज फादर, उसके फादर की डेथ पे मैंने अपने फ्रेंड को सांत्वना दी। तो कंडोल विथ का मतलब होता है किसी के शोक में शामिल होना, सांत्वना देना। डिसअपॉइंट ऑफ, डिसअपॉइंट ऑफ मीन्स होता है निराश होना। एग्जाम्पल देखते हैं।
आई वॉज डिसअपॉइंट ऑफ माई सक्सेस इन न्यू वेंचर। नए बिजनेस में उसकी सफलता को लेकर मैं निराश था। तो डिसअपॉइंट ऑफ होप के सेंस में, होप से आशा से निराशा की ओर। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना, ठीक है। ये होप के सेंस में यूज होता है, ब्रैकेट में जो लिखा है। तो डिस्पेयर ऑफ मीन्स भी निराश होना। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही वाज डिस्पेयर ऑफ होप ऑफ अर्ली मैरिज ऑफ हर डॉटर। वो अपनी डॉटर के अर्ली मैरिज को लेकर निराश था, हैं? कि मतलब उसे लग रहा था कि उसके डॉटर की शादी जल्दी हो पाएगी कि नहीं। ही वाज डिस्पेयर ऑफ होप ऑफ अर्ली मैरिज ऑफ हर डॉटर, कि उसके डॉटर की शादी जल्दी हो पाएगी कि नहीं, इसके लिए वो इस चीज़ को लेके वो निराश था। तो डिस्पेयर ऑफ मीन्स निराश होना। डेवल इन का मतलब क्या होता है? डेवल इन किसी आर्ट और पॉलिटिक्स के सेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉलिटिशियन। यद्यपि वो पॉलिटिशियन की फैमिली से बिलोंग करता है। ही नेवर डेवल इन पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स को कभी भी एज अ प्रोफेशन न लेना। डेवल इन का मतलब होता है कि मतलब किसी को शौकिया तौर पर लेना, ठीक है, उसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व ना होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेस्टिन फॉर मीन्स होता है कोई चीज़ सुनिश्चित होना भविष्य में। जैसे कि ही इज डेस्टिन फॉर द पोस्ट ऑफ डीएम एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रमोटेड सून। ही इज डेस्टिन फॉर द पोस्ट ऑफ डीएम। उसे डीएम की पोस्ट सुनिश्चित है और उसे जल्दी ही प्रमोट किया जाएगा, वो जल्दी ही प्रमोट होगा। तो डेस्टिन फॉर मीन्स सुनिश्चित होना भविष्य में। डिसग्रेस ऑन का मतलब होता है कलंक होना, डिसऑनरेबल। ही इज़ अ डिसग्रेस ऑन हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली पे कलंक है। चलिए जल्दी से रिकैप ले लेते हैं फ्रेंड्स। क्लेमर फॉर मीन्स होता है डिमांड करना, मांग करना। क्लेमर अगेंस्ट का मतलब होता है कि विरुद्ध कंप्लेन करना। तो क्लेमर के साथ जब फॉर प्रीपोजिशन आएगी तो उसका मतलब डिमांड करना। क्लेमर के साथ जब अगेंस्ट प्रीपोजिशन आएगी तो उसका मतलब होगा कि कंप्लेन करना। काज फॉर और काज ऑफ। काज फॉर का मतलब होता है कि रीजन होना, रीजन फॉर। और काज ऑफ मतलब से रिजल्ट फ्रॉम, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। कंसर्न फॉर मीन्स चिंतित होना। कंसर्न विथ कोई मतलब न रखना। हैव एनीथिंग टू डू। कंसर्न विथ मतलब हैव एनीथिंग टू डू। जैसे आई एम नॉट कंसर्न विथ हिज बिजनेस। तो कंसर्न फॉर का मतलब चिंतित होना और कंसर्न विथ का मतलब होगा से संबंध रखना, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, कंडोल विथ मीन्स सांत्वना देना। डिसअपॉइंट ऑफ निराश होना। डिस्पेयर ऑफ मीन्स भी निराश होना। डेवल इन किसी चीज़ को शौकिया तौर पर लेना, जैसे आर्ट और पॉलिटिक्स को। डेस्टिन्ड फॉर भविष्य में सुनिश्चित होना, भविष्य, ठीक। आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको यदि सेशन अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के अच्छे वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।